हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु एक मोटिवेशन वीडियो बना रहे हैं कि कैसे वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, वो कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं जिनसे वो बेहतर परिणाम ला सकते हैं, वो कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट में जिनसे वो अपने आप को बेहतर बना सकें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लो एक कंपनी है, वो क्या चाह रही है कि वो कुछ एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में भर्ती करना चाह रही है। ठीक है, और वो चाहती है कि उसके पास क्या हो, बेस्ट एम्प्लॉय हो, है ना। तो वो बेस्ट एम्प्लॉय बनने के लिए वो क्या ढूंढेगी, किसी भी एम्प्लॉय में वो ढूंढेगी कि उस एम्प्लॉय में वो सारी क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। और अगर उस एम्प्लॉय में वो सारी क्वालिटीज़ हैं तो वो उसको सेलेक्ट कर लेगी और उस एम्प्लॉय को क्या मिलेगी, स्पेशल अटेंशन मिलेगी। मतलब वो बाकी सबसे क्या होगा, अलग होगा, बेहतर होगा। तभी तो उसको क्या किया, उन्होंने सेलेक्ट किया। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर बेस्ट करेंगे तो बेस्ट बनेंगे और उसके परिणाम भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आप गुड स्टूडेंट है ना, गुड लिस्ट में रहोगे हमेशा, टीचर्स की और बाकी सभी लोगों की गुड लिस्ट में। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो और बेहतर से बेहतर परिणाम ला सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात, टाइम टेबल। टाइम टेबल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हम अपने टाइम टेबल में शामिल करें जिनसे हमारी पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले ये प्रयास करें कि आप एक ऐसा टाइम टेबल निर्धारित करें जिससे आप सारे सब्जेक्ट्स को, उनके प्रतिदिन होने वाले जो जो चैप्टर हैं उनको कैसे सॉल्व करें, कंप्लीट करें, बेहतर तरीके से उनके नोट्स बनाकर रखें। ठीक है, दूसरी बात है कि आप हमेशा चैप्टर वाइज पढ़ाई करें। चैप्टर वाइज मतलब उदाहरण के रूप में, जैसे आज आपने विज्ञान का एक चैप्टर पढ़ा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसके समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके समीकरण में आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी, छोटे छोटे जो है लक्ष्यों को निर्धारित करके पढ़ना है आपको। कि आप सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, है ना, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, इन सभी अभिक्रियाओं को धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते चलें। ठीक है, तो चैप्टर वाइज तैयारी जो है हमेशा आवश्यक होती है कभी भी। दूसरी अगली बात क्या है, अगर आप चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रत्येक प्रश्न को आपको क्या करना है, हल करना है। प्रत्येक प्रश्न को अगर आप हल करेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखें कि उसके लिए आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे। और जब आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो नोट्स के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक चीज़ को आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से उसको लिखना है। ठीक है, वो भी ध्यान रखें। अगली बात, रिवीजन। अगर कोई आज एक टॉपिक हुआ है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन सभी को ध्यान रखना है। और एक हाइलाइटर पेन या कोई हाईलाइट करने वाली पेन ऐसी हो जिससे आप ये चीज़ें ध्यान रख सकें कि ये छोटी छोटी चीज़ें थीं जिनको आज क्लास में बताया गया था और इनको ध्यान रखने के लिए अलग से बोला गया था। तो वो भी ध्यान रखें कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद रिवीजन के बाद प्रॉब्लम्स को खोजना है आपको कि प्रॉब्लम किस जगह पर आ रही है। उस जिस जगह पर प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन ढूंढें। अगर आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे प्रयास करने के बाद भी तो अपने टीचर से पूछें, टीचर उसका सॉल्यूशन अवश्य बताएगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन तो हमेशा किसी न किसी चीज़ का होता ही है और सॉल्यूशन अगर आपको मिल गया तो आपकी जो समस्या थी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक, अगली बात, प्रत्येक सुबह जब आप पढ़ाई करते हैं या अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखें कि छोटे छोटे गोल्स को निर्धारित करें। गोल्स मतलब छोटे छोटे टारगेट को, कि आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है और इस टॉपिक के ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उस टॉपिक के अगर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो आपका टॉपिक जो है वो
कंप्लीट हो जाएगा। तो छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करना भी अपने आप में क्या है, एक कला है। ठीक है, और अपनी तैयारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये, कि जब आपने सारे टाइम टेबल, सारा रिवीजन, समस्याएं, उसके सॉल्यूशन, हर चीज़ की तैयारी कर ली है, तो एक अंतिम चीज़ ये भी करें कि आप अपना स्वयं का टेस्ट भी लें। ठीक है, स्वयं का टेस्ट मतलब कैसे, कि जैसे आपने 4 क्वेश्चन लिखे, उन चारों क्वेश्चंस को आपको बिना देखे बढ़िया तरीके से कंप्लीट करके लिखना है, और फिर आपकी जो आपने नोट्स बनाए थे फेयर कॉपी, उसमें उनको क्या करना है, देखना है, मिलाना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। अगर कोई गलती मिले तो उसको क्या करें, सर्कल करें, है ना। एक रेड पेन ले लें, उसको स्वयं ही उसको क्या करें, सर्कल करें कि ये जो है हमने मिस्टेक की। अगर कोई तब तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, स्वयं का टेस्ट लेते रहें, जब तक कि आप वो गलती करना बंद ना कर दें। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 50%, 60%, 87, 90, है ना, 95, 98 नंबर भी ला सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी के कभी 100% नहीं आए। आप हर किसी भी सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में 100% भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज़ें फॉलो की हैं तो आप बेहतर स्टूडेंट बन सकते हैं। ठीक है, हमेशा किसी भी टॉपिक में समस्या आने पर अपने टीचर से ज़रूर पूछें। जब आप किसी टीचर से पूछने जाते हैं तो टीचर आपसे बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करने की उम्मीद करता है, और आप अगर उस टीचर की उम्मीद को जो है पर खरा उतरना चाहते हैं तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप उनके जो है भरोसा है और उनका जो उम्मीद है उस पर क्या उतर सके, खरा उतर सके, है ना। तो मन लगा कर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और एक महत्वपूर्ण बात और, प्रत्येक रात जब आप सोते हैं तो सोने से पहले ये सोचें कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है क्या उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। अगर कोई कमी रह गई है तो उसको नोट डाउन ज़रूर कर लें कि आज नहीं, इसको हम कल सॉल्व करेंगे, लेकिन कल करके ही रहेंगे अगर ये चीज़ आज नहीं हो पाई है तो। वैसे तो कोशिश यही करें कि प्रत्येक दिन का लक्ष्य निर्धारित करें और प्रत्येक दिन के लक्ष्य को प्रतिदिन ही कंप्लीट करें, ताकि आप जब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह जब उठेंगे तो फ्रेश माइंड के साथ, नए गोल के साथ जो है लग जाएं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। थैंक यू।